हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम हम पढ़ तो रहे हैं प्रॉपरली, जितना समय हमें मिलता है उसे अच्छे से पढ़ाई पे खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो पढ़ लिया है वो अच्छे से याद नहीं है या फिर उस पर हमारी पकड़ नहीं बन पा रही है, हम उन्हें अच्छे से रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहें कि ऐसा लगता है कि इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर आपका भी कुछ ऐसा ही डाउट है तो ये तरीके आप भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हर एक काम मेहनत मांगता है कि हर एक डगर जो होती है वो मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपको सफर बहुत अच्छा बनाना है तो बस मेहनत करते जाइए, मंजिल अपने आप अच्छी लगने लगेगी और मंजिल जल्दी भी मिल जाएगी। बस कुछ ऐसा ही हमें करना है कि आप जो भी टॉपिक्स पढ़ें आप उन्हें वक्त वक्त पर रिवाइज करें। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें नया क्या है? आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम पढ़ते रहते हैं कि हाँ आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये पढ़ा, आप क्या करते हैं? बस पढ़ना हुआ, वहां से खड़े हुए आप अपने कामों में लगे कि हाँ ये मेरे घर के काम भी हैं, अदर भी कई बातें हैं। आप बस जब भी पढ़ाई छोड़कर उठ जाते हैं उसके बाद आपके मस्तिष्क में कहीं पर भी आपको ये समझ नहीं आता है कि आपने पढ़ा क्या था, मतलब उसके बारे में आपने कुछ नहीं सोचा। जबकि अगर कोई और बात होती है ना तो उसे आप ढेरों बार सोचते हैं, जबकि पढ़ने के बाद भी आप ये नहीं सोचते कि मैंने आज पढ़ा क्या था। बस आप अपने कामों में लगे रहते हैं। जबकि हम अगर एक छोटी सी आदत बना लें कि जो पढ़ रहे हैं उसे काम, जब चलो यहाँ से उठकर चले गए, पढ़ना हमारा कंप्लीट हो गया, हम हमारे काम कर रहे हैं, तो हमें एक बात तो ये याद रखनी चाहिए कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हमें हमारी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना है। मुझे हर समय अपनी पढ़ाई को मस्तिष्क में रखना है। दूसरा कि आप क्या करें, काम के दौरान अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई पे समर्पित रखें और जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे थे उसे ही रिकॉल करते रहें कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा है, इसमें ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, ये हो रहा है। आपको लगेगा कि क्या पागलों जैसी हरकतें हैं, लेकिन ये पागलपन ही रियल में एक अच्छी पढ़ाई का तरीका है। कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप हर समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचे, उसके लिए आप समर्पित रहें और उसके प्रति आप काम करते रहें। आपको जितना भी समय मिलता है वो तो आप पढ़ाई को देते ही हैं, और उसके बाद भी अगर आप जिस चीज को सोचते रहते हैं वो आपको अच्छे से रिवाइज होती है। आप किसी भी बात को ले लीजिए, जब आपके मन में किसी के प्रति लगन होती है कि हाँ मुझे ये काम करना ही, ये मेरा फेवरेट हो गया है और इसे करने से ही मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे आप कोई घर का काम ले लीजिए या फिर आपको किसी में इंटरेस्ट आ गया है कि हाँ ये, अगर आप सिलाई करती हैं तो एक ड्रेस तैयार करनी है, आपका मन है उसे तैयार करने का, आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि ऐसे इस ड्रेस को बनाऊं, इस ड्रेस को ऐसे सजाऊं और ये ऐसी लगेगी, मेरे पहनने के बाद ये देखो कैसी बहुत शानदार लग रही है। मतलब आपने उसके लिए जितनी भी इमेजिनेशन करनी थी आपने सारी कर ली, आपने उसे मन ही मन सिल भी लिया है, उसको डिजाइन भी कर लिया है, आपने उसे पहन कर भी ट्राई कर लिया है। जब इतनी इमेजिनेशन आप एक ड्रेस को लेकर के सोच रहे हैं और आप क्या क्या ख्याल उसके लिए ला रही हैं, तो सोचिए जो टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, जो बातें आपको आगे चलकर मदद करने वाली है, उनके लिए हम ख्याल क्यों ना लाएं। हमें भी तो उनके लिए भी तो ख्याल होना चाहिए ना कि हाँ ये टॉपिक है, इस टॉपिक को मुझे ऐसे तैयार करना है। मैंने अभी अभी देखा था कि प्रैक्टिस में इसके कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसे मैं ऐसे लर्न कर लूं, ये टॉपिक्स जो इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है इसे कहीं से पढ़कर ऐड कर लूं, आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसे अटेंड करूंगी। और मतलब ऐसा बहुत कुछ है जहां पर हम उसके प्रति समर्पित हो सकते हैं कि आपको जितना भी ज्यादा इंटरेस्ट अपने अंदर पढ़ाई के लिए लाना होगा उतना ही आप आगे चलते जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट की कमी है, और इंटरेस्ट के बिना याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। आज मैं आपसे कहूं कि आपकी 4th क्लास या 5th क्लास में ऐसा कोई बिंदु था तो आप झट से बोल देंगे कि हाँ ऐसी कोई बात हुई थी। क्यों याद है आपको? क्योंकि उन दिनों वो पल आपका सबसे अच्छे पलों में गिना हुआ है और आपको वो आज भी याद है, क्योंकि आपने उसे बार बार रिकॉल किया है। आपको जब भी इच्छा
हुई कि हाँ वो पल कैसे थे, तो आपके सामने बस वो एक खुशनुमा पल आपके सामने आया था और आप उसी को याद कर रहे थे। वैसा ही कुछ पढ़ाई को लेकर है कि जितनी बार आप टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करेंगे, जितनी बार आप पढ़ेंगे, वो आपके लिए अच्छा होता जाएगा। तो एक काम क्या करना है, अपनी पढ़ाई के प्रति आप रोज इंटरेस्ट जगाएं। मुश्किल लगता है, परेशानी होती है, मेहनत लगती है, आपको लगता है कि क्या काम है, मतलब अपने आप से आप आलस सा फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन मेहनत नहीं चाहता, और ये बेवजह का बोझ तो बिल्कुल नहीं चाहता। तो उसकी बिल्कुल ना सुने, अपनी सुने कि हाँ मेरा दिमाग क्या चाहता है। चाहता है कि अगर पढ़ लिया तो मैं सफल हूँ, पढ़ लिया तो मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, और अगर आज मैंने ये काम कर लिया तो कल को मेरी लाइफ बदल जाएगी। तो बस अपने दिमाग की सुनिए, अपने खुद के जो सपने हैं उनकी सुनिए, और रोज मेहनत करते रहिए। दूसरा काम आपको करना है कि जब भी आप मेहनत करें, अपना कोई भी टारगेट आप पूरा करें, आप उसे छोड़े ना कि बस हो गया छोड़ दो, ऐसा नहीं। आप उसे जब भी वक्त मिलता रहे उसे रिकॉल करते रहें। आपको हर समय ये अपने आप को याद दिलाना होगा कि आप पढ़ रहे हैं, आपको बहुत कुछ पढ़ना है, और अभी जो पढ़ा है उसे रिवाइज करना है ताकि आप उसे भूले ना, और उससे रिलेटेड हर एक प्रकार का क्वेश्चन आप अटेंड कर लें। अपने आप को चैलेंज करो ना कि हाँ आज जो भी टॉपिक पढ़ा है ना मैंने, उस पर मुझे ऐसी पकड़ बनानी है कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे ना छूटे, उससे रिलेटेड हर एक बिंदु को मैं सॉल्व कर सकूं। आप जिस दिन ये काम करते हैं उस दिन से आपका पढ़ने का तरीका बदल जाता है। आपने अभी सडनली क्या पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा, और मान लीजिए एक बार पॉलिटी पढ़ी है, पॉलिटी के अंदर आप देख रहे हैं कि मुझे इस प्रकार से अनुच्छेद वगैरह और ये सब कुछ, राष्ट्रपति वगैरह ये सब कुछ पढ़ने हैं। अब आप उस पर्सन को ही इमेजिनेशन में लाइए ना कि हाँ इसके बारे में मुझे पढ़ना है, ये उस वक्त से इस वक्त तक कैसे बदला है, इसका रूप कैसे बदला है, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसमें मुझे क्या ऐड करना है, कौन सा इसके लिए नंबर मुझे याद करना है, किस तरीके से मुझे याद करना है, कितने पॉइंट्स में याद करना है। उन पॉइंट्स को, उन छोटे छोटे बिंदुओं को आप ऐड करके इसे छोटी समरी तैयार कर लीजिए, जबकि आप उस पॉइंट को कभी भूलेंगे भी नहीं। कैसे? कि जो भी आपने तैयार किया है, उसकी एक रूपरेखा तैयार की आपने, उसमें अपने आप को समर्पित किया है कि हाँ मुझे एक कहानी सा इसे बनाना है। तो जिस दिन आप अपनी पढ़ाई को एक कहानी के रूप में बनाने लग गए, आप बहुत अच्छा कर लेंगे। यहीं से हमारी दूसरे काम की भी शुरुआत होती है कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या करोगे, अपने अंदर एक ऐसी इमेजिनेशन लानी होगी कि आप एक अध्यापक है या फिर आप एक स्टूडेंट है। दोनों पॉइंट्स को आपको समझने से स्थापित करना होगा, और जब भी आपको अध्यापक के रूप में पढ़ाने को मिले आप उन पॉइंट्स को अध्यापक पे अप्लाई कर दीजिए, और जब भी आपको एज ए स्टूडेंट पढ़ने को मिले आप उसे स्टूडेंट बन के अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए। तो बातें जब हम किसी पर अप्लाई करके समझते हैं या फिर उसकी कहानी से बुन करके याद रखते हैं तो वो जल्दी याद होती है। तो आप हमेशा अपने आप को चैलेंज दें कि आज जो टॉपिक पढ़ूं वो बहुत क्लियरली पढ़ूं, इसी के साथ साथ इस पर अपनी पकड़ बनाऊं कि हाँ इसके जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है, जिनको मैंने समराइज किया है, उन्हें मैं बार बार रिकॉल कर सकूं, आज करूं, कल करूं, और एक दो दिन छोड़कर फिर से करूं, ताकि ये जो डाउटेबल पॉइंट्स हैं ये मेरे मस्तिष्क में आ जाए और इनके आधार पर मैं इस टॉपिक को क्लियर कर पाऊं। फिर बात आती है कि आप अपने लिए इन्हें लिख भी सकती हैं। अब लिखेंगी कैसे? इतना सारा थोड़ी ना लिख लेंगी। अगर हम एक टॉपिक को प्रॉपरली लिखने लगे तो बहुत सारा समय चला जाता है, जबकि हमें पता है कि अब एग्जाम को बहुत कम समय बचा है, इतना समय हम लिखने को नहीं दे सकते। तो हम क्या करें? हम एक काम कर सकते हैं कि हम जब भी थोड़ा सा समय मिले तो जो भी पॉइंट था जिसे हमने पढ़ा था उसकी एक पेज वाली रूपरेखा बना ले। जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट डाला, पॉइंट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसे लिख दिया, उसके कितने पार्ट्स थे उन पार्ट्स को लिखा, उन पार्ट्स के सामने हल्का हल्का सा इस पार्ट्स में ये बताया गया था, किसके बारे में था, बच्चों के बारे में था, यहाँ लिख देते हैं, ये सरकार के बारे में था, ये उसके बारे में था। आप छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में उसे लिख दीजिए। फिर उन सब का एक चार्ट फॉर्म तैयार हो जाएगा कि आपने लिखा रफली है, लेकिन वो एक शब्द आपको पूरी थ्योरी याद दिलवा रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। चैलेंज आपको खुद ही लेना होगा कि हाँ आज का चैलेंज ये है कि बिल्कुल भी पढ़ाई में आलस ना आए। आज का ये रहेगा कि जो भी टॉपिक पढूं उस पर अपनी पकड़ बनाऊं, उसका सेल्फ टेस्ट दो।
सबसे बड़ी बात रहेगी ये कि आप खुद को चैलेंज कर रहे हैं कि आज ये टॉपिक मुझे क्लियर करना ही है क्योंकि मेरा टेस्ट है, ठीक है, और उस टेस्ट को मैंने खुद डिजाइन किया है और ये सारे पॉइंट्स जो आज मैं पढ़ूं उन्हें मैं शॉर्टली खुद लिख करके देखूंगी रफली, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ आपने जो भी पॉइंट्स अपने ऊपर अप्लाई किए हैं, जैसे अरे आज तो ये टॉपिक हुआ ही नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूंगी, तो आपको बस एक छोटा सा बिंदु और याद रखना है कि आप सेल्फ की एग्जाम डिजाइन कर लीजिए कि आज से 4 दिन बाद मेरा एग्जाम है और उस एग्जाम में मुझे ये वाली बुक या फिर ये वाले बुक के आधे हिस्से को आप कितना भी टारगेट अपना डिजाइन कर सकती हैं। जैसे आज इस आधी बुक का मेरा एग्जाम है, अब आधी बुक का एग्जाम है तो आपकी स्पीड क्या होगी, एग्जाम के दिनों में आपकी स्पीड क्या होती है, आप सब कुछ भूल के बस ओनली फॉर पढ़ाई पे समर्पित रहते हैं और अपने आप से कहते हैं कि भाई मेरी तो एग्जाम है, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा। बस वो वाली फीलिंग आपको यहाँ लानी है और दमखम लगाकर अपनी पढ़ाई को जारी रखना है कि भाई मुझे तो पढ़ना पड़ेगा, मेरा तो एग्जाम आ गया। तो बस वही वाली फीलिंग अपने अंदर डेवलप कीजिए और अपनी ही सेल्फ कंडीशन में आकर के हाँ भाई मुझे खुद के लिए जो चैलेंज मैंने दिया है कि 4 दिन में मेरा एग्जाम है, तो वो 4 दिनों में मुझे वो आधी बुक जो मैंने खुद को बोला है कि मुझे अच्छे से रिवाइज करनी है वो रिवाइज करनी ही है और इसका मुझे खुद टेस्ट देना है। टेस्ट देने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकती हैं, जैसे आप मॉडल टेस्ट पेपर ले लीजिए, वहां से कर लीजिए, या फिर आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर लीजिए, या फिर खुद भी टेस्ट दे सकती हैं। कैसे देंगी कि आपने कितने टॉपिक्स लिए हैं, उन टॉपिक्स के समराइज जो जो इंपॉर्टेंट बिंदु थे उन्हें आप लिख करके देख लीजिए, जहां पर हाथ रट के समझ जाना ये बिंदु अभी भी क्लियर नहीं हुआ है और उसे दोबारा से पढ़ने की एक बार जरूरत है। तो कुछ भी तरीका अपनाइए लेकिन पढ़ते रहिए। घबराने से अच्छा एक ही बिंदु होता है कि आप उस पर अपना समर्पण देना स्टार्ट कर दें। आपने बहुत से टॉपर्स को कहते हुए सुना होगा कि मैंने 24 घंटों को 48 घंटों में बदला था। कैसे बदलेंगे भाई, इतना तो हम पढ़ ही नहीं सकते। बस आपको करना ये है कि जब भी आप फ्री हो कि हाँ अब पढ़ने का समय निकाल दिया है और मैं पढ़ने बैठ गई हूँ, तब आपके पास आपकी बुक होती है और उस बुक में आपका पूरा फोकस होना चाहिए और टॉपिक तैयार होना चाहिए। और जब भी आप नहीं पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई इस प्रकार से बैठकर पढ़ने का समय नहीं मिला है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तो आपको करना क्या है, बस आप अपने ईयरफोन लगाइए और अपनी जो भी क्लासेस है, जो भी आपको थ्योरी सुननी है या फिर आप बोलकर पढ़ते हैं, तो जो भी आपने बोलकर रिकॉर्ड किया है, कुछ भी आपके पास है ना, बस उसे सुनते रहिए। और रिकॉर्ड भी अगर आप नहीं करते हैं तो सुनने वाले पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर दूं, आप हमेशा करंट सुना करें। जैसे करंट की जो भी क्लासेस है या करंट किसी के द्वारा 7 दिनों का पढ़ाया जा रहा है, किसी के द्वारा महीने का पढ़ाया जा रहा है, तो उन वीडियोस को आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें अपने फोन में लगाकर अपने ईयरफोन लगा लीजिए और चलते चलते जो भी काम आपको करना है करते रहिए और जो बातें उनके द्वारा कही जा रही है बस उसे ध्यान से सुनते जाइए। कहने दीजिए जो भी आपको पागल कह रहा है, कहने दीजिए जो आपसे कह रहा है कि इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये कुछ भी करती रहती है, तो कहने दीजिए। कुछ दिन सब कह के चुप हो जाएंगे, लेकिन आपका फायदा ये होगा कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में रहते हैं और उनके आधार पर हम क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर बात को बैठ के ही पढ़ें। मैं अपनी बात रख रही हूँ, मैं बहुत से टॉपिक्स को ऐसे ही क्लियर करती हूँ क्योंकि सुनते सुनते हम बहुत कुछ सीख जाते हैं और जब वो क्वेश्चन सडनली हमारे सामने आता है तो बात याद भी आती है और उसके आधार पर हम क्या कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं। तो आप भी ये तरीका जरूर अपनाएं कि जो भी करंट आप पढ़ना चाहते हैं उसकी क्लासेस चलते चलते आप काम करते करते सुना करें। साथ ही आपको अगर लगता है कि हाँ मुझे ये जीके के टॉपिक्स भी नहीं आ रहे हैं, इनकी भी मुझे क्लासेस लेनी है, तो आप उन्हें भी इसी प्रकार से सुन लीजिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि अभी भी डाउट है, तो आप अपनी उस टॉपिक को जब अपनी बुक से पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि आपके बहुत से ऐसे शब्द सामने आएंगे कि जो आपको सुने हुए लग रहे हैं, पढ़े हुए लग रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। तो आज से आप 24 घंटे को 48 घंटे बना रहे हैं कि पढ़ते वक्त तो पढ़ना ही है, काम करते वक्त भी हम पढ़ते रहेंगे और हमारे टॉपिक्स को क्लियर करते रहेंगे। और अगर आप कुछ सुनना भी नहीं चाहते तो अपने पॉइंट्स को रिकॉल कर लीजिए, अपनी बुक को कहीं पर खोल कर रख लीजिए
और चलते चलते काम कीजिए अच्छे से, और जो भी पॉइंट आपको याद करना था, रिवाइज करना था, उसे रिवाइज करते रहिए। और जब भी आपको लगे कि ये पॉइंट मिस हो रहा है, तो जब बुक खुली हुई है उसके पास जाइए भाग के, और उसमें से देखिए कि हाँ ये वाला पॉइंट मिस हुआ है, तो यहाँ से मुझे ये टॉपिक फिर से एक बार अच्छे से देखकर जाना चाहिए। तो ये भी एक तैयारी का तरीका होता है। कोई भी आपसे ये कहते हुए दिखाई नहीं देगा कि मैंने 18 घंटे पढ़ाई की है तो किस प्रकार की है। वो 18 घंटे ऐसे ही होते हैं कि टोटल अगर आप कुल मिलाकर देखोगे तो ये 18 घंटे, या फिर आप कहें कि पूरे पूरे दिन मैंने पढ़ाई की है, 10-10 12-12 घंटे मैंने पढ़ाई की है, तो वो यही तरीका होता है। एक साथ बैठकर कोई भी 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ता है, सब अपने अनुसार उसे एडजस्ट करते हैं। आप भी जब इस प्रकार पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई के घंटे भी 17-17 18-18 घंटे होते हैं कि अच्छे से बैठकर पढ़ा तो बैठकर पढ़ा। 5 से 6 घंटे अगर आपने बैठकर स्टडी की है तो सुनना, रिकॉल करना, ये भी आपकी पढ़ाई के हिस्से हैं। आप प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं, आप रिवीजन के लिए बैठे हैं, तो 10 से 12 घंटे जो आपकी पढ़ाई के टोटल हो रहे हैं, तो ये भी कंप्लीट पढ़ाई ही मानी जाती है। तो आज के बाद ये मत कहिएगा कि मैं तो 5 से 6 घंटे ही पढ़ पाती हूँ, क्योंकि समय ही इतना मिलता है। अगर आप भी 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करना चाहती हैं तो बेस्ट तरीका मैंने आपसे शेयर किया है कि जब भी समय मिले बैठकर अच्छे से टॉपिक्स को क्लियर करें, अपनी पकड़ उन पर मजबूत करें, और जब भी आप काम करती रहें तो अपनी क्लासेस ले लें। कुछ भी अगर आपको करंट का सुनना है, जीके का सुनना है, उन्हें सुन लें, या फिर आप अपने पुराने टॉपिक्स जो आपने पढ़ लिए हैं उन्हें रिकॉल कर लें, तो वो भी आपकी पढ़ाई से ही रिलेटेड घंटे माने जाएंगे। आपका मस्तिष्क पूरी तरह उस समय भी पढ़ाई में समर्पित है। तो टोटल मिलाकर आप भी 10 से 12 घंटे पढ़ने वाली, या फिर हमारी जो दिनचर्या है जिसमें हम 18 घंटे बिजी रहती हैं, 18 घंटे पढ़ने वाली मानी जाएंगी। तो आप पे डिपेंड करना है कि आप किस प्रकार से पढ़ रही हैं। आप मात्र 4 से 5 घंटे पढ़ रही हैं, या फिर आप भी 18 घंटे की पढ़ाई कर रही हैं। आज से आप भी कह सकती हैं कि मैं भी 18 घंटे की पढ़ाई करती हूँ, रेगुलर करती हूँ, और देखिएगा मैं एक दिन सिलेक्शन भी जरूर लूंगी। तो 18 घंटे का राज मैंने आपसे खोल दिया है कि क्या करना है। जितना भी समय मिले अच्छे से बैठकर पढ़ाई कीजिए, और जब भी आपको लगे कि अब तो काम ही करना पड़ेगा, तो काम करने के दौरान आप जो भी आपको क्लासेस लेनी है उन्हें अच्छे से सुनकर समझकर तैयार करें। जो भी आपको करंट्स वगैरह पढ़ने हैं उन्हें समझकर तैयार करें, और जो भी आपको रिवाइज करना है उन्हें भी आप काम के दौरान, या फिर अपने बच्चों के साथ समय बिता रही हैं तब, या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं उस समय अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से पढ़ाई में समर्पित कर दीजिए। आपका भी सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। ऑल द बेस्ट।